हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं उसको। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंटर में, तो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भरमार है। जब हम केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम को निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम से ब्रेक करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव ग्रुप ऑफ एटम और निगेटिव ग्रुप ऑफ एटम कौन है, इसका पता चलता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, और कौन सा एलिमेंट सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में कि क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हिंदी में उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको समझना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक कैपेसिटी है एटम का जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये पार्टिकुलर किसी एटम का प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। हम लोग कंपेयर करते हैं कि दो एटम के बीच में से कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और कौन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, एक कैपेसिटी है। इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एन एटम to attract a share pair electrons, to attract a share pair electron in a covalent bond, ठीक है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये जो है रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। ये किसी एटम का क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब दो एटम के बीच में कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम बात करें कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, अगर हम इसमें एनर्जी दे, इसको हिट करें, तो ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो वो देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाने से क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा पॉजिटिव और इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा दैट मीन्स स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होता है क्लोरीन की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव, यानी कंपेयर करके कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ये कम विद्युत ऋणात्मक होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, कैपेसिटी। तो अगर हम बात करें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें, एलिमेंट्स की, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की बात करें, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स में आ जाता है फ्लोरीन, और फिर आता है ऑक्सीजन, और फिर कौन आता है, नाइट्रोजन। क्यों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 and 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 and 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, जितना ऑक्टेट के क्लोज होगा, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर देन ऑक्सीजन, कंपेयर देन नाइट्रोजन, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हो, आप हिंदी में इसको आराम से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो हिंदी में, ये देखो आप लिख सकते हो क्या,
आप लिख सकते हो परमाणु द्वारा क्या साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन, साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये जो है एक तुलना करने वाला क्या है? गुण है। फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ लिखे ही हो, क्या लिखे हो कि HCl की बात कर लें तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होगा किधर? क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम। तो इन दोनों के तुलना में क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के कारण जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। यहाँ देखो पूरी तरह से जाना नहीं होता बल्कि ये शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस के क्लोज होगा, इसके न्यूक्लियस से दूर होगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, फिर होगा ऑक्सीजन, फिर होगा क्या? नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड किस पर करता है? कौन कौन से फैक्टर पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड्स करता है? डिपेंड्स अपॉन, विद्युत ऋणात्मकता जो है किस किस पर निर्भर करता है? क्या करता है भाई? निर्भर करता है। किस पर विद्युत ऋणात्मकता क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो अभी आपको बताया सबसे फर्स्ट उसका क्या था भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। जैसे देख लीजिए अभी अभी एग्जाम्पल लिखे थे हम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन तीन एलिमेंट का कंपैरिजन करेगी, तीनों में से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा? तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर रख कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख ले, इसका 6 हो गया और इसका क्या हो गया? 5। तो ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा, यानी ऑक्टेट के क्लोज, यहाँ मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? 8। तो ये देखना है कि 8 के कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा होगा उतना उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर देन फ्लोरीन कम होगा, नाइट्रोजन का उससे कम होगा। तो इसको अगर हम इस सिंबल से दे दे तो ये क्या हो गया? डिक्रीजेस होगा। ठीक है, और सेकंड जो डिपेंड करता है न्यूक्लियर डिस्टेंस पे। ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया तो क्या देखेंगे? न्यूक्लियर डिस्टेंस, नाभिक की दूरी, नाभिक की दूरी, इसको थोड़ा समझते हैं। अब ये न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे मान लेते हैं अगर हम बात कर ले फ्लोरीन का, क्लोरीन का और ब्रोमीन का। ठीक है, इनका अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 9, ये हो जाएगा 2 एंड 7, 17, 2, 8 एंड 7। इसकी बात करें तो 35, ये होता है 2, 8, 18 एंड 7। ठीक है, तो अब यहाँ तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो 7, 6, 5, जिससे क्लियर पता चल जा रहा है। पर अगर ये फॉर्मूला इस पर लगाएं तो यहाँ देखो तो 7, 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो गया। दैट कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे? न्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे। किसका न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है? इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, सेकेंड सेल में है। इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है, और इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस और ज़्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है। ऐसे कंडीशन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। अगर इन तीनों का कंपेरिजन करें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा किससे? क्लोरीन से। और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव किससे हो जाएगा?
ब्रोमीन से। क्लियर है ये? तो अगर सब सीधी बात है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैपेसिटी पता करना हो तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जिसका ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहीं पर पता चल जाएगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आता है तब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे। जो न्यूक्लियर के क्लोज होगा उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, यानी फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन से उससे कम होगा किसका, ब्रोमीन का। क्लियर है? तो ये दो फैक्टर है जिस पर क्या डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करता है। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप आसान से कंपेयर करोगे। जैसे मान लो हम आपसे पूछे कि बताइए किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है या नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो आप आसानी से क्या करोगे, ये देखो 6, 2 and 4 और ये 7, 2 and 5। आप कहोगे सर कि नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा किससे, कार्बन से। या हम आपको कह दें कि बताइए तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, फास्फोरस का या आर्सेनिक का। तो आप देखोगे कि ये 15 होता है 2, 8 and 5 और ये होता है 33, 2, 8, 18 एंड हो जाएगा 5, 2, 8, 18 और क्या आ जाएगा 5। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो आप कहोगे सर इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है और इसका न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा फास्फोरस और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो जाएगा, आर्सेनिक। तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सीधी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आएगा तो ज़्यादा वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तब देखेंगे डिस्टेंस, तब क्या देखेंगे, न्यूक्लियर डिस्टेंस देखेंगे। तो ये था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का कंपेयर करेंगे किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है जिसको रखा गया है दो तरीके से, एक रखा गया है पीरियड, ठीक है, और एक रखा गया है ग्रुप में। तो ज़्यादातर पीरियड और ग्रुप की बात करते हैं। पीरियड का मतलब हो गया एलॉन्ग विथ पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे। और ग्रुप की बात करें तो ये हो जाता है डाउन द पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं अप टू डाउन, अप टू डाउन। यानी ग्रुप में हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, ऊपर से नीचे कंपेयर करते हैं, और पीरियड में हम लोग लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, राइट। तो आपको बता दें कि पीरियड में जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हम बात कर लेते हैं पीरियड का, तो देखो तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसके पास है 6 एटॉमिक नंबर, 7 एटॉमिक नंबर और 8 एटॉमिक नंबर। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया इसके पास प्लस प्रोटॉन जो है वो 6 होंगे, इसके पास प्रोटॉन जो होंगे वो 7 होंगे, अब प्रोटॉन प्लस होता है, और इसके पास प्रोटॉन जो होंगे वो 8 होंगे, प्लस है। अब तुम खुद ही बताओ कि जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा क्या वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बहुत अच्छा, यानी ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा नाइट्रोजन के कंपेयर, और नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा कार्बन के कंपेयर। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो है क्या होता है, पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। तो आप क्या लिखोगे भाई, आप पीरियड में लिखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज in the period on moving left to right because of न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का मान बायां से दायां जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बढ़ता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है, फिर से बता देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। सेंटर में प्रोटॉन का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, ग्रुप की बात कर ले तो ग्रुप जैसे अप टू डाउन, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं एटम का साइज जो होता है बढ़ता जाता है। साइज बढ़ने के कारण जो है न्यूक्लियर से काफ़ी डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसको अट्रैक्ट करना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में अप टू डाउन जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। कहाँ, वर्ग में,
ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि En डिक्रीजेस ऑन मूविंग अप टू डाउन, ऑन मूविंग अप टू डाउन in the group because of atomic size, because of atomic size, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता घटता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल में इसका प्रॉपर्टीज। तो सीधा सीधा आपको याद क्या रखना है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, ग्रुप में क्या होगा, घटेगा। ग्रुप में अप टू डाउन और पीरियड में लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत सारे रिएक्शंस का भी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। वो कैसे, देखिए ये दो रिएक्शन हैं, CH4 रिएक्ट किया Cl2 से, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बना CH3Cl और बना क्या, HCl। क्लियर। या एक और रिएक्शन है C2H5Cl जो है रिएक्ट किया KOH से, ये एक्वस फॉर्म में है, और हमारा प्रोडक्ट बनता है C2H5OH और क्या हो जाता है ये KCl। तो ये तो रिएक्शन है। अब आपको इस रिएक्शन में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रिएक्शन जो है वो AC रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन जो है SN रिएक्शन है। ठीक है, तो ये पता तब चलता है जब हम पता करते हैं कि कार्बन से जो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है वो कौन सा चार्ज है। तो थोड़ा देखते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है क्योंकि CH4 से क्या हो चुका है CH3, तो चेक करते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, बाकी भी हाइड्रोजन्स है, बाकी भी क्या है हाइड्रोजन्स। तो ये देखो, ये है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। मतलब ये शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ शिफ्ट करने का मतलब है कि कार्बन पे अपेयर होगा निगेटिव और H पे अपेयर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इस रिएक्शन में कार्बन से क्या रिमूव हो रहा है, H रिमूव हो रहा है, और H मॉलिक्यूल्स रिमूव होने का मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, AC रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन क्या है, AC है कि SN है, जिसका पता हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता से करते हैं। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन रिमूव हो रहा है। क्या रिमूव हो रहा है, क्लोरीन रिमूव हो रहा है, ये क्लोरीन रिमूव हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो देखो, तो ये है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉन 7 और कार्बन की बात करें तो इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉन 4। मतलब ये शेयर पेयर जो है शिफ्ट होगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। अब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है ये क्लोरीन कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। यानी कार्बन से यहाँ निगेटिव एटम रिमूव हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN। तो SN रिएक्शन है कि AC रिएक्शन, इसका भी पता किससे चलता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। वेरी सिंपल, कार्बन से कौन सा ग्रुप हट रहा है, अगर हटने वाला ग्रुप पॉजिटिव है तो AC, हटने वाला ग्रुप निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, SN रिएक्शन हो जाएगा। तो ये था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन से आयंस का ज़्यादा होगा। ये कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है, बताइए। तो मतलब Fe2+ का कि Fe3+ का। अब आप कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव है, इसमें कैसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो बता देते हैं, हम क्या बताए थे कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसका ज़्यादा होगा। अब बताओ किसका चार्ज आता है, 2+ का कि 3+ का, इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये होगा और ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। उसी के सेम अपोजिट कर देना है निगेटिव का। अगर हम बात करें कि बताओ तो ये है N1 और ये है N2 निगेटिव, ठीक है। तो इसमें किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कटायन का अपोजिट होता है। कटायन में क्या बताए थे, जिसका ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो निगेटिव में उल्टा हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा कंपेयर देन किसका, N2- का, ठीक है। तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, इन दोनों, इसका ज़्यादा होगा या इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। एक ये बताइएगा, ठीक है, और एक और ये बताइएगा कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, Mn5+ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा कि Mn7+ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। कमेंट सेशन में आप ये दो क्वेश्चन का आंसर हमें जल्द से जल्द बताइएगा फटाफट।
ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वीडियो। आई होप आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसका हेल्प मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।